हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं मैग्नेट यानी कि चुंबक। चुंबक को हम इतने डिटेल में और इतने प्यार से एनालाइज करके वीडियो के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे। मतलब हम देखेंगे कि जो हमारी मैग्नेट होती है कैसे काम करती है, कहाँ से आई है, नेचुरल क्या होती है, हम बनाते हैं तो वो कैसे काम करती है। हम मैग्नेट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ एक एक बात को, एक एक चीज़ को, एक एक जो टॉपिक है जो हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे उसको समझते रहें, उसको बहुत बेहतर तरीके से डीपली समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज आप इसको पढ़ लेते हो, यानी कि मैग्नेट आज अगर आप ध्यान से समझ लेते हो पूरा लेक्चर, इसमें हम ये भी देखेंगे कि भाई मैग्नेट कैसे फंक्शंस होते हैं, मैग्नेट के कैसे काम करेगी। तो हम वीडियो से देखेंगे, हम 3D से देखेंगे, एनिमेशन करते हुए देखेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर क्या हमारा मैग्नेट। मैग्नेट में हम पहले एक बार मैग्नेट को देख लेते हैं कि हमारी मैग्नेट होती कैसे है। तो ध्यान से देखो, ये हमारे मैग्नेट होते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। क्या होती है, कुछ ऐसे मैग्नेट है, इस बंदे के पास मैग्नेट है, ये कार्टून है और ये इसके पास खींचकर चली आ जाती है। तो ये कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि भी इसके ऊपर हाथ पर मैग्नेट रखी हुई है और नीचे से जो गोलियां हैं, आयरन की गोली, वो इसके हाथ पर चिपक जाती हैं। कैसे, ये सब कैसे हो रहा है, इसको हम बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि भी हम इस तरीके से आप मैग्नेट देखते हो कि आपको एक इस तरह की मैग्नेट दिखाई देती है, ठीक है, ये इस तरीके से अट्रैक्ट कर लेती है, अपने पास खींच लेती है। एक मैग्नेट कुछ ऐसे होती है, कुछ ये सारी मैग्नेट आपके अपने फ्यूचर में देखी होंगी, अपने लाइफ में देखी होंगी। सॉरी, फ्यूचर में नहीं, अपनी लाइफ जो लाइफ है आपकी रोजमर्रा की, उसमें देखे होंगे। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए मैग्नेट, मैग्नेट क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैग्नेट। फिर व्हाट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे हम। और फिर एक्शन रिएक्शन यानी कि रिपल्शन एंड अट्रैक्शन पढ़ेंगे हम, ये भी देखेंगे हम। तो इन चीजों को सारे को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब हम पहले टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन रहेगी, जो बच्चे लिखकर आएंगे एग्जाम में, वो कैसे लिखेंगे। व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या है, ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक मटेरियल की या किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है किसी को अट्रैक्ट करने की, अपने पास अट्रैक्ट करने की, और पुल फोर्स फॉर मोर जो हमारे पास यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो चुंबक जिसको यानी कि मैग्नेट अपने पास अट्रैक्ट कर देती है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसका मैग्नेट्स, ये सारे मैग्नेटिक होते हैं। अगर हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, मैंने बाइलिंगुअल में पीडीएफ बनाई है। कोई पदार्थ या वस्तु जिसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए आकर्षण या खींचने का गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान मैंने पीडीएफ बनाई है, बहुत आप इसको देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। मैग्नेट के और प्रॉपर्टी हम देखते हैं। मैग्नेट्स आल्सो अट्रैक्ट एंड रिपल्स अदर मैग्नेट। मतलब क्या होता है, अगर एक मैग्नेट लेते हो और दूसरी मैग्नेट लेते हो, तो या तो वो अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचे चली आएंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी, या रिपल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक मैग्नेट हो, दूसरा कोई मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो मैग्नेट ना हो, तो वो क्या होगी, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी। यानी कि मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपल्स करेगी, मतलब उसको दूर भेजेगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी फॉर मैग्नेट इन डे टू डे लाइफ आर, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, डोर्स होता है, पेंसिल होता है, बॉक्सेस होता है, जो हम यानी कि मैग्नेट का जो इस्तेमाल करते हैं हम डेली बेस लाइफ में बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है भी आपका जो छोटी छोटी मोटर्स होती हैं, आप इसमें देख लेते हो, या जो डोर होता है, जो ऑटोमेटिक क्लोज होता है, जो आपका कंपास होता है, इन सारी चीजों में हम यूज करते हैं इसी मैग्नेट को। अभी हम अगला देखते हैं, आगे समझेंगे इसको। टाइप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट कितने तरह की होती है, मैग्नेट दो तरह की होती है। एक होती है आपका नेचुरल मैग्नेट, जो आपको नेचुरली मिलता है। एक होता है आर्टिफिशियल, जो हम खुद से बनाते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, जो हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है उसके अंदर पावर्स, फोर्स कम होती है। दोज मैग्नेट्स व्हिच फाउंड नेचुरली एंड हैव लो मैग्नेट पावर, इसकी जो पावर मैग्नेट होती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल होती है ना बच्चों, उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि नेचुरल के मुकाबले आर्टिफिशियल की पावर ज्यादा होती है। देखो हम देखते हैं नेचुरल कैसी होती है और आर्टिफिशियल कैसी होती है। ये हमारी नेचुरल का फॉर्मेट है। ये नेचुरल कुछ ऐसे मिलती है आपको, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा इधर इधर, ये देख रहे हो आप, ये सब नेचुरल है। लेकिन आर्टिफिशियल आप उधर देखो, आर्टिफिशियल की शेप अलग अलग होती है। आप अपने हिसाब से आर्टिफिशियल की शेप को बना सकते हैं। जैसे ये बार मैग्नेट है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, जो इस तरह की होती है। उसको हम बोलते हैं हॉर्स मैग्नेट, इसको बोलते हैं मिडल मैग्नेट, इसको बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोलर शेप मैग्नेट, और वो आखिर में जो है वो रिंग मैग्नेट। यानी कि जब हम
आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करेंगे तो वो हम अपने मन से, अपनी मर्जी से किसी भी तरह का मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो पावर होती है, मैग्नेट पावर वो ज्यादा होती है, लेकिन इसकी आर्टिफिशियल की ज्यादा होती है, नेचुरल की बहुत कम होती है, ठीक है, इसके मुकाबले। अभी हम देखेंगे यहाँ पर मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेट मटेरियल। अच्छा, मैग्नेट और नॉन मैग्नेट मटेरियल कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल जिसको मैग्नेट आपकी तरफ खींच लेती है, जैसे आयरन को खींच लेगी, स्टील को खींच लेगी, ठीक है, तो वो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल। एक ऐसे मटेरियल जिनको नहीं खींच पाती, जैसे प्लास्टिक को नहीं चिपकाएगी ना मैग्नेट, तो कौन सा मटेरियल हो गया? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यही होते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारे जो मैग्नेट मटेरियल होते हैं, मटेरियल व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे आयरन, निकेल आदि, है ना। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? जो नहीं चिपकते, जैसे एग्जांपल के लिए क्या, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़, ये क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ओके, तो हम इस लेक्चर को बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत आराम से चीजों को समझते हुए चलते हैं। अब देखते हैं हम अगला स्लाइड। इसमें कुछ एग्जांपल मैंने रखे हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, देखो स्टील है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, कोबाल्ट है, आयरन है, निकेल है, ठीक है, न्यूटाइनियम है, और यहाँ से गोल्ड कभी भी मैग्नेट जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो नहीं है गोल्ड, क्योंकि इस पर गोल्ड पर मैग्नेट काम नहीं करती, ब्रास पे नहीं करती, कॉपर पे नहीं करती, सिल्वर और मरकरी, ये सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है नीचे वाले। जो आगे देखते हैं हम व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप ध्यान से समझते मेरे पास ये मान लो चुंबक है नहीं, मान लो है, या ये है आपका चुंबक। अब ये जो चुंबक है, यहाँ पर ये चुंबक रखी है आपके पास, यानी कि मैग्नेट रखी है, तो ये मैग्नेट का जो दायरा होगा वो एक दायरा होगा कि भाई वो यहाँ तक ही चिपका सकती है चीजों को, या मैंने यहाँ पर रख दिया कोई मैग्नेट, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब सिक्का रख दिया तो ये चिपका लेगी। लेकिन अगर वो सिक्का मैंने इसकी फील्ड के, इसकी पावर के बाहर रख दिया तो वो नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो जिस दायरे में, जिस एरिया में तक ये चीजों को अपनी तरफ खींच सकती है, जहां तक इसका फोर्स काम करता है, बस उसी एरिया को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते, मतलब एरिया बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। द एरिया ऑफ मैग्नेटिक इज व्हिच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड टू अट्रैक्ट आयरन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें लोहे को आकर्षित करने के लिए चुंबकीय बल लगाया जाता है। मान लो जहां तक ये अपना फोर्स काम कर देती है, तो मान लो इसका चुंबकीय एरिया यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मान लो यहाँ पर है, इसका ये है, मतलब अलग अलग है। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये मान लो वीडियो है, ठीक है, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये जहां तक जा रही है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझ लीजिए, एरिया है, इसका मान लो यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। बार मैग्नेट, और ये जो साइड कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। अभी थोड़ा सा वो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एक आयरन की आपने क्या लेनी, यहाँ पर कोई कील लेनी, आयरन, ठीक है ना, नील ले लिया आपने, आयरन पीस ले लिया, उठा लिया, तो इस आयरन पीस ये कहां तक का अट्रैक्ट हो जाएगा? मान लो अगर तुम यही रखे रहते हो तो ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, लेकिन अगर इसी आयरन पीस को आप थोड़ी सी दूर लेके जाते हो, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं हट जाता हूं, वीडियो को आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये आयरन पीस है, इसको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर लेगा इस एरिया में जहां तक इसका फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लो इस पीस को उठा करके हम क्या करते हैं, थोड़ी दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है भाई, इस पीस को हम थोड़ी दूर लेंगे, ये दूर चला गया, तो क्या अब ये पीस इसको, ये जो मैग्नेट है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे में अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया था वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन यहां तक जहां तक अट्रैक्ट होता है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते भी अब समझते हैं हम मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। देखो मैग्नेटिक दो पोल होते हैं, मान लो जो कोई भी मैग्नेटिक है, अगर आप कोई मैग्नेट लेंगे, मान लो हमने यही मैग्नेट ले रखी है, तो इस मैग्नेट में देखो एक पोल क्या है इसका, इसको बोलते हैं साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, दो साइड होती है, ठीक है, तो यही होता है साउथ और नॉर्थ पोल, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, तो दो पोल होते हैं, तो इसमें समझने की बात यह है कौन कौन से पोल हैं। व्हेन वन पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल, मतलब जो नॉर्थ की तरफ टुवर्ड्स होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ टुवर्ड्स होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं, जो साउथ की तरफ से होता है। तो ये सिंपल था, इससे टॉपिक हमारे बहुत ही सिंपल पीडीएफ बनाए हैं। अब इसमें देखो एक में थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये मैंने आगे भी रखी है अलग से। देखो मैंने इसको हिलाया, इसको घुमा दिया, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, तो इसको घुमाने के बाद भी नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा, और ये साउथ पोल है, साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। ये अपनी डायरेक्शन, इसको कितना भी घुमा दो, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है
वो नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड में रुकेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। इसको कितना भी घुमा दो, ठीक है ना, तो अपनी जगह जो होगी एक ही पोजीशन में रुकेगा ये। अब यहां से देखो क्या होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल, मतलब ये क्या होता है, जो सेम पोल्स, अगर सेम पोल होते हैं, जैसे देखो नॉर्थ और साउथ एरिया में, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ एरिया तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। अगर ये साउथ एरिया तो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर सेम पोल्स होते हैं हमारे, सेम पोल्स को एक साथ लेके आओगे तो वो एक साथ चिपकेंगे नहीं, वो दूर दूर जाएंगे। लेकिन अगर वो कैसे पोल्स हैं, मतलब अपोजिट पोल्स हैं, एक दूसरा है एक दूसरा, लाइक नहीं अनलाइक पोल्स है, तो वो एक दूसरे से रिपल्स मतलब अट्रैक्ट कर लेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपल्स करते हैं, ठीक है। ये है जैसे एक एग्जांपल और उठाया है, यहाँ से देखो सेम पोल नॉर्थ है साउथ है, तो ये अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर साउथ है और यहाँ भी साउथ है, तो ये भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ये चिपका इनको एक दूसरे साथ नहीं ला सकते, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर अपोजिट पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ओके, यूज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का यूज होता है बहुत सारी चीजों में, जैसे डायरेक्शन को फाइंड करने में यूज करते हैं कंपास का, और इट इज यूज्ड टू लिफ्टिंग हैवी मासेस। देखो हम बहुत भारी मास को उठाने के लिए, बहुत वजन वाली चीजों को एक हाई पावर के मैग्नेट से उठा सकते हैं, ठीक है। और हम कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर, वो सर्जरी के दौरान जैसे किसी घाव के अंदर क्या घुस जाता है, एक आयरन की स्टील्स, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, स्टील्स की कील्स वगैरह होती हैं, स्टील के टुकड़े पीसेस जो होते हैं, उनको मैग्नेट से बाहर खींच लेते हैं। ये सारी चीजें मैग्नेट के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो यूज है वो इसके बल्ब वगैरह की बनाने या टेलीफोन बनाने में भी यूज किया जाता है। देखा आपने स्पीकर देखा होगा, स्पीकर के साथ चारों साइड में क्या होता है, जो अराउंड लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये है जैसे आपका, ये सारी चीजें हम पहले एक्सपेरिमेंट इन चीजों को कर चुके हैं कि डायरेक्शन फाइंड करने में या इन सारी चीजों को, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है, अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात हम पहले कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें हमारी, ये चैप्टर था, हमने 10 मिनट में या कुछ ऐसे अराउंड थोड़ी सी टाइम में पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।